जय हिंद। इसी तरह से आप सभी हमें सपोर्ट करते रहें। वीडियो को लास्ट तक जरूर ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे महासागर की जलधाराओं के बारे में। महासागर की जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म जलधाराएं, दूसरी ठंडी जलधाराएं। जो भूमध्य रेखा के आसपास की जलधाराएं हैं वे गर्म होती हैं, और भूमध्य रेखा से जो दूर ध्रुव की ओर बढ़ती जाती हैं वे ठंडी जलधाराएं होती हैं। तो आइए देखते हैं प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं। क्यू रेशियो जलधारा, अलास्का की जलधारा, एल नीनो जलधारा, सुसीमा जलधारा। और प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं कौन कौन सी। क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा को ही ओसियो जलधारा बोलते हैं। दूसरी है कैलिफोर्निया की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। ये सभी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अब आगे हम देखेंगे हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में। तो हिंद महासागर में जो जलधाराएं हैं उनसे सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वे हैं मोजाम्बिक की जलधारा और अगुलहास की जलधारा। ये दोनों गर्म जलधाराएं हैं। आगे है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, रेनेल जलधारा। इनमें से गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है वो बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई है। अन्य है ब्राजील जलधारा, इरमिंजिर इरमिंजिर की जलधारा। ये सभी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा हैं। अब देखेंगे हम अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं। लेब्राडोर की जलधारा, बेंगुएला की जलधारा, किनारी जलधारा, फाकलैंड जलधारा। ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसे आप रिवीजन करते रहें, कभी कभी यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं प्रमुख पवन एवं चक्रवात के बारे में। तो सबसे पहला है टाइफून चक्रवात। यह प्रशांत महासागर में चीन जापान के क्षेत्र में आता है और भयंकर तबाही मचाता है। दूसरा है टॉर्नेडो। यह अमेरिका में आता है। हरिकेन चक्रवात, यह कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में, जो कैरिबियन क्षेत्र हैं जैसे कि क्यूबा, वेस्ट इंडीज, ये सभी वहाँ के क्षेत्रों में प्रभावित करता है हरिकेन। हबूब पवन का संबंध सूडान से है। बिलीबिली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्दर पवन यूएसए में, पैम्पेरो पवन अर्जेंटीना में, बुरान पवन रूस में, मिस्ट्रल पवन फ्रांस में। मिस्ट्रल ठंडी हवा है। बोरा पवन एड्रियाटिक तट इटली में। बिलीबाव पवन है अलास्का क्षेत्र में। सामुम पवन है ईरान क्षेत्र में। लू भारत में। चिनूक यूएसए में रॉकी पर्वत के ढाल पर बहती है। फॉन पवन स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर बहती है। हरमट्टन पवन सहारा रेगिस्तान में बहती हैं। इसे गिनी तट पर डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। खमसिन पवन मिस्र में बहती है। सिरोको पवन सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहती है। सिमुम पवन अरब रेगिस्तान में बहती है। ब्लैक रोलर पवन यूएसए में बहती है। ब्रेक फील्डर पवन ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नॉर्वेस्टर पवन न्यूजीलैंड में बहती है। सामल पवन इराक एवं फारस की खाड़ी में बहती है। सांता आना पवन कैलिफोर्निया में बहती है। तो ये भी छोटा सा टॉपिक था, तो इसे आप बार बार रिवीजन करते रहें, यहाँ से भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। आइए अब हम देखेंगे विश्व की प्रमुख जलसंधियों के बारे में। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा गया है, लगभग हर एग्जाम में सवाल यहाँ से रहते हैं। तो आइए देखते हैं। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। टोरस जल संधि आराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि के समांतर ही जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है
वह गुजरती है। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा की जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बॉस जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ती है। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर को न्यूजीलैंड से जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बाब अलमंडब जल संधि लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है। बास्फोरस जल संधि मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। तो ये सभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कभी कभी यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब हम प्रमुख पठारों के बारे में देखेंगे। कोलंबिया का पठार अमेरिका में स्थित है। मेसेटा का पठार स्पेन में स्थित है। चियापस का पठार मैक्सिको में स्थित है। अबिसिनिया का पठार सोमालिया, जिबूती एवं इथोपिया में स्थित है। सोमालिया, जिबूती एवं इथोपिया को ही संयुक्त रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया इससे। ग्रेट बेसिन का पठार कोलंबिया में है। अब हम प्रमुख मरुस्थलों के बारे में देखेंगे। तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। गोबी संसार का सबसे ठंडा मरुस्थल है। तकलामाकन मरुस्थल चीन में स्थित है। सिम्पसन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये सभी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। सोनोरन मरुस्थल यूएसए में स्थित है। नामीब मरुस्थल नामीबिया में स्थित है। कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। दस्त एलुत मरुस्थल ईरान में स्थित है। मोजेब मरुस्थल यूएसए में स्थित है। अब हम घास के मैदानों के बारे में देखेंगे। तो घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास जो है उसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहे जाते हैं, और जो इनसे दूर ध्रुवीय क्षेत्र की ओर है उन्हें शीतकटिबंधीय घास के मैदान बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है शीतकटिबंधीय घास के मैदान। शीतकटिबंधीय घास के मैदानों में प्रमुख हैं प्रियरी। प्रियरी कहाँ है? यूएसए में है। पंपास अर्जेंटीना में है। कैंटबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में है। बेल्ट घास का मैदान साउथ अफ्रीका में है। स्टेपी घास का मैदान यूएशिया में है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। ये सभी शीतकटिबंधीय घास के मैदान हैं। इनसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। आइए अब हम उष्णकटिबंधीय घास मैदान के बारे में देखेंगे। पहला है सवाना घास का मैदान अफ्रीका में स्थित है। कंपास घास का मैदान ब्राज़ील में स्थित है। लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में स्थित है। सिल्वास घास का मैदान अमेजन घाटी में स्थित है। पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में स्थित है। इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार जरूर देखें, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से लगभग हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।